जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज जो मैं परी की साधना लेकर आया हूँ, यह परी का नाम है रूहानी परी, जो कि मात्र 20 मिनट में सिद्ध होती है। और यह परी को कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और आप ये साधना कहीं पर भी खो सकते हो, चाहे यूट्यूब, गूगल, किसी भी किताब, किसी मौलाना, पंडित, ओझा, तांत्रिक, किसी से भी आप ये साधना पूछ सकते हो। ये साधना या इसका नाम या इसका मंत्र कहीं पे मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं कोई भी किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता। मैं दूसरों गुरुओं की तरह नहीं हूँ जो एक चीज़ को 100 बार करवाता है। मैं उन गुरुओं में से हूँ जो एक चीज़ को एक ही बार में करवा के फुल एंड फाइनल कर दे। वो गुरु ही क्या गुरु जो एक बार में अपने शिष्य को सिद्धि प्रदान ना कर सके। और ये साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा। रूहानी परी की जो साधना है, इसको लोग क्यों करते हैं पता है आपको? रूहानी परी की साधना करने से उनके अंदर रूहानियत आता है। एक मेरा शिष्य है, उसने मुझे बोला था कि ऊर्जा बढ़ाने का गुरुजी मंत्र दीजिए, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ ये मंत्र तुम करो और यह साधना को करो, तुम्हें इतना रूहानियत आ जाएगा कि तुम रूहानी इमलों का माहिर बन जाओगे। जैसे कि परी कहीं से कुछ भी ला देती है, कहीं से कुछ भी, जैसे कि जादूगर कैसे होते हैं, ब्लैक मैजिक वाले, जो कि हाथ ये पॉकेट में ढुकाया नहीं कि चॉकलेट निकाल देते हैं बच्चों के लिए, फिर पैसा निकाल देते, जो वो रूहानी शक्तियों के मालिक होते हैं। रूहानी इल्म में आपको इतनी आगे ये कर देगी, इतनी आगे कर देगी, जो जादूगर बना देगी आपको। मिस्र में, बगदाद में जादूगर की इज्जत ऐसी है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इज्जत नहीं जितना वहाँ के जादूगर की इज्जत है, बोले तो रुतबा है। तो ये आपको ऐसी ऐसी जादू सिखाएगी ना जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ना कभी देखा होगा। ये रूहानी परी आप में रूहानियत लाती है और आपको रूहानी इमलों का माहिर बनाती है, बस। और इसका कोई भी काम नहीं है। आपको वशीकरण करना है तो ये वशीकरण का आपको ऐसा मंत्र बता देगी जिसमें कि मात्र सेकंडों में आप उसका वशीकरण कर सकते हो। आपको कहीं से पैसा लाना तो उसका ऐसा मंत्र बता देगी जो वो परी जो पैसा लाती होगी, वो परी आपको पैसा लाकर दे देगी। आपको मान लीजिए कुछ भी करना है, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम करना है तो इस परी को बता दीजिए। ये परी ऐसा मंत्र बता देगी जो आपको मिनटों सेकंडों में हो जाएगा आपका काम। अब आपका कहीं पर पैसा फंसा है तो वह कैसे निकालेगी? तो यह इम्ल द्वारा निकालती है, माने कि रूहानियत के द्वारा निकालती है। वहाँ पे अपने गन को भेजती है और उससे ये पैसा निकलवा के आपको देती है। कहीं पे आपको प्रॉपर्टी फंसा है तो कैसे निकलवाएगी? वो सेम ही क्रिया करेगी आप, ठीक है। उसके बाद में आपका कहीं पे क्या हो गया, फाइल कहीं पे आपने रख के प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया, आप वो लोन सधा नहीं पा रहे हो, अब आपका घर जाने वाला, तो आप इस साधना को करने के बाद अपना वहाँ से डॉक्यूमेंट भी चुरा सकते हो। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। और इस साधना को करने के लिए आपको क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। ये सिपली परी है जो कि सही भी करती है, गलत भी करती है। तो सिपली परी की साधना के लिए आपको क्या करना होता है कि शुक्रवार से ये साधना करना होता है। शुक्रवार से आपको घर पे नहीं करना है, ये खुली आसमान, या तो छत पे कीजिए या किसी बियावान जंगल में कीजिए, या बियावान जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या ऐसा कोई घर जहाँ सालों से कोई नहीं आया हो, खंडर हो गया हो, बिल्कुल टूट फूट के एक हो गया हो, या कोई महल वहल है आपके वहाँ पे पुराना जिसमें कोई नहीं आता जाता हो, पूरा खंडर हो गया हो, उसमें आप ये साधना कीजिए। 1,01% है, दावा के ठोक के बोलता हूँ मैं अपना डंके की चोट पे, जो ये साधना सिद्ध होगा ही होगा। और एक बार ये साधना सिद्ध हो गया ना तो आप रूहानी शक्तियों के इल्म के बादशाह बन जाओगे। और आपको भी पता है बादशाह बनने के बाद क्या होता है, सदी का जो समय चलता है उसका बादशाह बनने मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ये साधना कैसे करना है अभी, ठीक है। काला आसन रहेगा, आपको माला नहीं लेना है, इसमें आपको 5 तरह के मिठाई चाहिए, 5 गुलाब का फूल चाहिए, 2 इत्र चाहिए, 1 चमेली का, 1 गुलाब का, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, बाखूर चाहिए, और आपको कब्रिस्तान की मिट्टी चाहिए। कब्रिस्तान की मिट्टी लाके लड़की का आकार देना है। उस लड़की के आकार पे क्या करना है, काले रंग का वस्त्र उस पर उड़ाना है। उसके बाद अपना अनामिका उंगली काट के अपने अनामिका उंगली से 5 बूंद खून उसके मुंह पे लगाना है। खून लगाते ही एक मंत्र है, उस आयात को पढ़ते ही वो परी आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी। आपको पहले घेरा लगा कर बैठना, पहले बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि घेरा लगाना है कि नहीं लगाना है। साधना में घेरा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप घर में सोते हो तो ताला वाला लगा के सोते हो ना घर में, या कहीं घर से जाते हो तो ताला वाला लगा के जाते हो सेफ्टी के लिए, उसी तरह के साधना में बैठने से पहले खुद पे ताला लगाया जाता है, यानी कि घेरा लगाया जाता है, ठीक है। घेरा लगा लो, शरीर क्लीन कर लो। दिशा बंधन तब किया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मसान वसान की सिद्धि, बैताल की सिद्धि में बैठते तो दिशा बंधन भी किया जाता है, ठीक है। तो घेरा उरा लगा के वो पुतला पे जब भी आप उंगली मतलब अनामिका उंगली काट के आप खून दोगे तो वो
परी हाजिर हो जाती है और एक आयत है, वो आयत आपको पढ़ना होता है। आपको बोलती है कि मुझे क्यों बुलाया, तो आपको बोलना है मुझे आपसे काम लेना है। तो वो बोलेगी ठीक है, आप मेरा पुतला दे दो, मैं आपका हर काम करूँगी। तो पहले आपको ये नहीं बोलना, क्योंकि पुतला लेकर वो भाग जाएगी। तो आपको ये बोलना कि आप मुझे वचन दीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ। तो वो 3 वचन देगी, उसके बाद उसका एक अंगूठी या उसका कोई भी निशानी ले लीजिए। निशानी लेने के बाद आपको क्या करना है कि उस निशानी को जब भी आप याद करके घसोगे तो वो परी हाजिर हो जाएगी और हर एक काम करेगी, हर एक काम। साधना तभी सफल होता है जबकि आप गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास करते हो, तभी। यार साधना उसी से करे, जैसे कि इस्लामिक साधना करे, परी, जिन, जिन्नात, हमजाद, ये सब का साधना करो, तो उस फील्ड में जो खिलाड़ी है उसी के से आप गुरु दीक्षा लेके उससे आप साधना करें। कोई सनातन साधना करना चाहते हो तो सनातन का सबसे बड़ा जो गुरु है उससे वो दीक्षा ले, यानी नहीं कि इस्लामिक से दीक्षा लेके सनातन में घुस गए, सनातन से दीक्षा लेके इस्लामिक में घुस गए। ये तो बात ऐसी हो गई, जब इंग्लिश के टीचर को आपने मैथ बनाने के लिए दे दिया, मैथ के टीचर से आपने इंग्लिश का कोचिंग पढ़ लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जो जिस फील्ड का होता है उसी फील्ड का उसको ये लेना चाहिए, सिद्धि लेना चाहिए या गुरु दीक्षा लेना चाहिए। आपको जिसका मन हो रहा है कि हाँ ये गुरु को पकड़ने के बाद मेरी साधना सफल हो जाएगी, आप उसी पकड़े, उससे साधना करें। जय मां जगदम्बा।